हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th के रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के इस वीडियो सीरीज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। लास्ट क्लासेस तक हम बात करें दोस्त, तो वहाँ पे हम लोगों ने सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म के कुछ टर्म्स को देखा। बाइसेक्सुअल क्या है, मोनोइशियस, डायोसियस, होमोथैलिक, हेटेरोथैलिक जैसे टर्म्स को डिफाइन किया। वहाँ पे आपने उस चीज़ को अच्छे से समझा। उसके बाद का टर्म्स, उसके बाद जो टॉपिक है हमारे पास वो है हमारे पास गैमेट ट्रांसफ़र। लेकिन गैमेट ट्रांसफ़र को स्टडी करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है गैमेट फॉर्मेशन में। गैमेटोजेनेसिस का एक छोटा सा टॉपिक है सेल डिवीज़न ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन के समय सेल डिवीज़न कैसे होता है, कौन सा सेल डिवीज़न को फॉलो करता है, वो चीज़ बाकी रह गया है। सो मैं चाहता हूँ उससे पहले हमें इस चीज़ को डिस्कस करना चाहिए। हो ना हो यहाँ से भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए। गैमेट फॉर्मेशन से पहले हम लोग गैमेट ट्रांसफ़र से पहले इस चीज़ को स्टडी करेंगे। बिना देर किए चलिए करते हैं आगाज़ हमें जो पढ़ना है आज। दोस्त, सेल डिवीज़न जो होता है, सेल डिवीज़न, ये इस चीज़ को हम लोग को 11th क्लास में पढ़ना था और इसकी शुरुआत करें तो 9th क्लास से सेल डिवीज़न शुरू हो जाता है। तो वहाँ से सेल डिवीज़न हम लोगों ने पढ़ा, 11th में पढ़ा आपने। माइटोसिस, मियोसिस, 2 टर्म्स वहाँ पे आते हैं। सेल डिवीज़न 2 तरह के सेल डिवीज़न होता है, माइटोसिस और मियोसिस। ये किस तरीके से होगा आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है। यहाँ पे जो टर्म्स हम लोग डिफाइन करते हैं, ये इस टॉपिक में 2 टर्म्स आएंगे आपके, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। एक हैप्लॉइड और एक आएगा डिप्लॉइड। हैप्लॉइड किसको बोलते हैं, डिप्लॉइड किसको बोलते हैं, ये 2 जनरली सिर्फ टर्म्स है जो ये डिफाइन करता है, जो ये बताता है कि उस ऑर्गेनिज्म में सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, मतलब कि कितने क्रोमोसोम का सेट है। जनरली जैसे बात करें तो हम लोग में 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, मतलब 46 क्रोमोसोम्स। 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, 2 करके पेयर्स होता है, मतलब 23 पेयर्स। तो यहाँ पे किसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और किसमें 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उसी चीज़ को डिफाइन करता है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। हैप्लॉइड को अगर आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पढ़ा है, इसमें आपने पूरा वीडियो सीरीज देखा है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बारे में मैंने डिस्कस किया है। अगर नहीं आपने देखा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। हैप्लॉइड क्या है, हैप्लॉइड में आपका कितना होता है, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। मतलब कि अगर सेल की बात करें तो वैसा सेल जिसमें 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हो, या फिर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हो, उसको बोलते हैं आपका हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। अगर ऑर्गेनिज्म की बात करेगा तो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, और सेल्स की बात करेगा तो हैप्लॉइड सेल्स। इसको डिनोट किया जाता है N से। लेकिन वही चीज डिप्लॉइड, जरा देखिए, डबल, डी से डबल तो मतलब समझ में आ रहा है। तो डिप्लॉइड क्या होता है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, अगर क्रोमोसोम्स का 2 सेट है उस ऑर्गेनिज्म में तो उसको बोलते हैं डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। अगर सेल्स की बात करें तो ये डिप्लॉइड सेल्स। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं ह्यूमन बींग्स। हम लोगों में 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें हैप्लॉइड सेल होते हैं या फिर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इसको डिनोट करते हैं हम लोग, उसको N से, तो इसको किससे डिनोट करते हैं, 2N से। अब एक चीज और होता है, 1 सेट क्रोमोसोम्स हो तो हैप्लॉइड, 2 सेट क्रोमोसोम्स हो तो डिप्लॉइड। अगर 2 से ज्यादा होगा तो क्या बोलते हैं, 2 से ज्यादा सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होगा तो क्या बोलते हैं उसको, हालांकि वो रेयर होते हैं लेकिन जानना जरूरी है, पॉलीप्लॉइड बोलते हैं उसको बाबू। अब जरा इस चीज को, टर्म्स को डिफाइन करने की कोशिश कीजिएगा तो जरा देखिए, आपने मैथ्स में भी पॉलिनोमियल पढ़ा है, मतलब बहुत ज्यादा टर्म्स हो, उसको पॉलीगन पढ़ा जो जिसमें 1 से ज्यादा क्या है, साइड्स है। तो पॉलीप्लॉइड मीन्स more than
2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो वैसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं पॉलीप्लॉइड। इतना तो क्लियर होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि 2 तरह का सेल डिवीजन होता है, एक मियोसिस होता है और एक माइटोसिस होता है। मियोसिस में क्या होता है, अगर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सेल क्या होता है, मियोसिस में क्या होता है, एक सेल है तो सपोज कि ये सेल डिवाइड करके, आपने पढ़ा है हालांकि मैं उसको दे रहा हूं आपको, कि जो इसमें होता क्या है, एक ऑर्गेनिज्म, एक सेल आपका 4 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। मतलब एक सेल कितने सेल्स को ये प्रोड्यूस करता है, 4 सेल्स। लेकिन वही चीज अगर माइटोसिस है, ये है आपका मियोसिस। और मियोसिस में एक खास बात ये है कि यहां पे जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है वो हाफ हो जाता है। इसीलिए इसी की वजह से इसको बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। एक होता है आपका माइटोसिस। तो माइटोसिस में क्या होता है, आपके पास एक सेल है सपोज कि, तो ये डिवाइड करके आपका 2 सेल बनता है। ये एक सेल है डिवाइड करके 2 सेल बनता है, और इसमें आपका जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है वो सेम हो जाता है। ये दोनों के दोनों हालांकि आपने क्लास 11th में पढ़ लिया है, बस उसका थोड़ा सा इंट्रो मैंने दे दिया है ताकि वो चीज, ये चीज समझ में आ जाए। अब होता क्या है यहाँ पे दोस्त, कि ऑर्गेनिज्म, हमने लास्ट क्लास में हेट्रोगैमेटिक स्पीशीज पढ़ा था, हेट्रोगैमेटिक के बारे में पढ़ा था क्या होता है। वहां पे हम लोगों ने देखा था कि हेट्रोगैमेटिक में क्या होता है, दोनों के दोनों गैमेट्स आइडेंटिफाइड हो जाता है इजीली। सो यहाँ पे हेट्रोगैमेटिक स्पीशीज में जो गैमेट्स होता है उसको कि 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 2 टाइप्स में, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मतलब 2 पार्ट्स। वो टाइप्स कौन सा है, एक है आपका मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट। कह रहा है कि हेट्रोगैमेटिक स्पीशीज में आपका गैमेट्स 2 तरह का होता है, आर ऑफ 2 टाइप्स, मेल गैमेट एंड द नेक्स्ट वन इज फीमेल गैमेट। अब क्या हुआ यहाँ पे, रिडक्शन डिवीजन आप याद रखिएगा कि मियोसिस को बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि गैमेट किसी भी कंडीशन में आपका हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड कहने का मतलब इन द सेंस 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। हैप्लॉइड में कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या सर आप कह रहे हैं कि जो गैमेट्स होते हैं उसमें सिर्फ 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हो, चलिए माना, लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ ना, ये इसका फॉर्मेशन, हैप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन आपका सिर्फ पैरेंट प्लांट, वैसे पैरेंट प्लांट से वो चीज फॉर्मेशन होगा जो हैप्लॉइड होगा? तो बिल्कुल नहीं दोस्त मेरे। यहां पे होता क्या है कि वो हैप्लॉइड होता है, वो हैप्लॉइड होता है, लेकिन ये फर्क नहीं पड़ता कि उसके ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड होता है फिर डिप्लॉइड। मतलब हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, हैप्लॉइड पैरेंट बॉडी भी आपका हैप्लॉइड ही आपका वो चीज ये प्रोड्यूस करेगा, गैमेट प्रोड्यूस करेगा, और डिप्लॉइड पैरेंट प्लांट बॉडी है तो भी वो चीज क्या करेगा, आपका हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म ही करेगा। क्योंकि आप जरा देख रहे हैं कि हम लोग क्या है, डिप्लॉइड है, हम लोग क्या है, डिप्लॉइड है, लेकिन हमारे में गैमेट फॉर्मेशन में कितना शेयरिंग जा रहा है सर? मेरा अगर बात करें तो पापा का ये n क्रोमोसोम्स और मम्मी का n क्रोमोसोम्स,
तो कितना हुआ सर, ये हैप्लॉइड होगा कि नहीं? गैमेट में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है? 23 क्रोमोसोम्स, और इधर से 23 क्रोमोसोम्स, तो ये तो हैप्लॉइड हुआ ना सर। और हैप्लॉइड फ्यूज करके यहाँ पे बन जाता है डिप्लॉइड। तो अब यहाँ पे चाहे वो, ये फर्क नहीं पड़ता, ये मैटर नहीं करता है कि आपका ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है या फिर डिप्लॉइड है। वो हैप्लॉइड भी हो सकता है और डिप्लॉइड भी हो सकता है। पैरेंट बॉडी जो होता है आपका डिप्लॉइड भी हो सकता है, लेकिन उसके जो गैमेट होगा, गैमेट हमेशा क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। सो इसका मतलब ये चीज क्लियर हो गया कि हैप्लॉइड प्लांट बॉडी या फिर हैप्लॉइड कोई भी पैरेंट अपन जो भी प्रोड्यूस करेगा गैमेट, वो किसके थ्रू करेगा? जरा याद कीजिए, मैंने डिवीजन 2 तरह का बताया है, माइटोसिस और मियोसिस। अब माइटोसिस और मियोसिस में मैंने बताया है कि किस तरीके से वो चीज होता है, कौन सा हैप्लॉइड वो चीज करेगा, कौन सा डिप्लॉइड। हाँ, तो बात कर रहे थे कि हैप्लॉइड पेरेंट बॉडी आपका गैमेट का फॉर्मेशन कौन से सेल डिवीजन से करेगा? तो माइटोटिक सेल डिवीजन से करेगा। माइटोटिक सेल डिवीजन वही सेल डिवीजन जिसमें आपका क्या होता था, एक हो करके 2 होता था, और गैमेट वही गैमेट हैप्लॉइड ही आते थे, एग्जैक्ट कॉपी होते थे। यहां पे मतलब यहां पे कह सकते हैं कि अ हैप्लॉइड पैरेंट बॉडी produces बाय माइटोटिक सेल डिवीजन। मतलब हैप्लॉइड पेरेंट किस तरीके से फॉर्मेशन करेगा सेल, ये गैमेट का, तो वो चीज करेगा आपका माइटोटिक सेल डिवीजन, माइटोटिकली करेगा। अब कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग देख लेते हैं कि अगर बात करें कुछ मेंबर्स हैं आपके, या फिर कुछ ये क्या बोलते हैं आपके प्लांट स्पेसीज हैं, जैसे आप बात करें कि मोनेरा की, फंगी की, आपका एल्गी, ब्रायोफाइटा, इनके जो मेंबर्स होते हैं, कुछ मेंबर्स हैप्लॉइड, इनके जो पैरेंट प्लांट बॉडी होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। इनके पास क्या होता है? हैप्लॉइड पेरेंट होते हैं। अब यहां से एक चीज मिल रहा है, हैप्लॉइड पेरेंट आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ये चीज सारा का सारा दिख रहा है कि प्लांट का वो किंगडम है, तो लिख सकते हैं हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। इसमें क्या होते हैं आपके? हैप्लॉइड होते हैं। यहाँ पे हैप्लॉइड मतलब कि 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। लेकिन कुछ मेंबर्स जैसे आपका एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, या फिर बहुत सारे एनिमल्स, उस एनिमल्स में हम लोग को भी शामिल कर सकते हैं आप, मंकी की शामिल कर सकते हैं, एप्स को शामिल कर सकते हैं आप। तो ये चीज में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होता है, पेरेंट बॉडी जो होता है आपका डिप्लॉइड होता है, मतलब इसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है।
इनके जो पेरेंट का बॉडीज होता है, पेरेंटल बॉडी में क्या होता है, डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब कि यहाँ पे कह सकते हैं आप 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। और यहाँ पे n, यहाँ पे तो आप देख ही रहे कि सारे के सारे चीज कौन कौन है। तो ये चीज है आपका कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड कहां पे होता है, किस तरीके से गैमेट का फॉर्मेशन में कहां पे हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जाते हैं और कहां पे डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। सो इनके पेरेंट बॉडी की बात कर रहा है, लेकिन दोनों में गैमेट जो होंगे हमेशा हैप्लॉइड होंगे, मतलब शेयरिंग हमेशा क्या होगा, हैप्लॉइड का होगा। लिख सकते हैं आप गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। यहां पे आप लिख सकते हैं चाहे वो किसी में भी हो, गैमेट हमेशा क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। एक मार्क्स का क्वेश्चन ये चीज हो गया। अब बात करते हैं, यहां से क्लियर हो गया कि हैप्लॉइड पैरेंट ऑर्गेनिज्म में जिसमें सिंगल सेट ऑफ, जिस पैरेंट में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, वो जो गैमेट का फॉर्मेशन करता है वो कैसे करता है, तो माइटोटिक सेल डिवीजन से करता है। तो अब जिसमें डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब जिसके बॉडी में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, वो कैसे गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, तो मियोसिस प्रोसेस से वो करेगा। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, जो भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें एक खास तरह का सेल होता है। वो खास तरह का सेल क्या है, तो वो है आपका मियोसाइट्स। मियोसाइट्स को सिंगल भाषा में बोले तो इसको मदर गैमेट सेल बोलते हैं। अब क्या है सर ये मियोसाइट्स, तो ये एक खास तरह का सेल है, एक ऐसा सेल है जो डिफरेंशिएट करके मियोसिस प्रोसेस को फॉलो करता है, और मियोसिस प्रोसेस को फॉलो करके डिफरेंशिएट होकर के ये गैमेट का फॉर्म ले लेता है, गैमेट का रूप ले लेता है। अब सर यहां पे वर्ड आया है एक डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट जो वर्ड आया है, ये जो डिफरेंशिएट वर्ड है, ये डिफरेंशिएशन से आया है। डिफरेंशिएशन है क्या, जरा देखते हैं। अगर इसका मैथ की भाषा में आप समझेंगे या फिर कहीं पे आप सुने होंगे डिफरेंशिएट बिटवीन ये एंड वो, तो वहां पे इसका मतलब होता है अंतर। लेकिन अगर बायोलॉजी की भाषा में बात करें तो बायोलॉजी की भाषा में इसका पूरा नाम है सेलुलर डिफरेंशिएशन। मतलब एक ऐसा प्रोसेस है, जिसमें एक सेल का एक टाइप दूसरे टाइप में बदल जाता है। मतलब सेल पहले इस फॉर्म में था, सपोज कीजिए, तो ये दूसरे तरह से बन गया और इससे ये स्पेशलाइज्ड सेल्स हो जाता है। मतलब पहले वाले से दूसरा वाला ज्यादा स्पेशलाइज्ड होता है। मतलब इसको कह सकते हैं दिस सेल हैज बीन डिफरेंशिएटेड इनटू दिस सेल।
विच इज मोर स्पेशलाइज्ड देन द प्रीवियस वन। मतलब ये सेल डिफरेंशिएट करके आप बोल सकते हैं विकसित, विकसित करके क्या हो गया, इस फॉर्म में बदल गया। और इस ये चीज क्या करता है, इससे ज्यादा स्पेशलाइज्ड ये होता है बदलने के बाद जब चेंज होता है। ऐसा नहीं कि एक सेल दूसरे फॉर्म में डिफरेंशिएट करेगा तो इसका मतलब कि पहले वाला ज्यादा बेटर होगा, बाद वाला ये कम, नहीं, पहले वाले से दूसरा वाला ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा स्टेबल कंडीशन में होगा। सो मियोसाइट्स क्या है, मियोसाइट एक तरह का सेल है। मियोसाइट इज अ टाइप ऑफ सेल विच डिफरेंशिएट इनटू गैमेट थ्रू मियोसिस। मियोसिस सेल डिवीजन को फॉलो करता है और वहां पे गैमेट का फॉर्मेशन ले लेता है, गैमेट का रूप ले लेता है। मियोसिस के थ्रू क्या होता है, ये चीज आपका गैमेट में चेंज हो जाता है। अब यहां पे नोटिस करने वाली बात ये है कि जो मियोसाइट्स है ये आपका डिप्लॉयड होता है। जो सेल है ये डिप्लॉयड सेल्स है, इसका मतलब इसमें डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होगा। इसका मतलब हमारे ह्यूमंस बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स और आपके दूसरे में किसी में जितना भी होगा वो डबल होता है। अब जब ये मियोसिस करता है, जब ये मियोसिस करता है तो मियोसिस करता है तो क्या ये 4 तरह का गैमेट्स बनाता है, 4, वो भी हैप्लॉइड गैमेट। मतलब लिख सकते हैं यहां पे चार तरह के डिफरेंट कैसे, तो जेनेटिकली, जिसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, अलग होगा। सो ये था आपके पास मियोसाइट्स। मियोसाइट्स के अब लास्ट में क्या होता है कि मियोसिस के लास्ट में, मियोसिस जब हो जाता है तो लास्ट में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म में आप बात करें तो गैमेट में जो होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आपके इंटर करता है। एट द एंड ऑफ मियोसिस गैमेट में कितना सेल्स ऑफ ये क्रोमोसोम्स पार्टिसिपेट करता है, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, दैट इज इसको कह सकते हैं हैप्लॉइड। मैंने बोला था ना सर आपको लास्ट में एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आपका क्या करता है, इंटर करता है। हम लोग में ही क्या होता है, दो ह्यूमन बॉडी है, एक मेल है एक फीमेल है। इससे इसमें भी आपका 2n होता है, इसमें भी आपका 2n होता है। इसमें से क्या होता है, n क्रोमोसोम्स, n से n इतना आता है और इधर से भी n आता है गैमेट में। गैमेट में सर देखिए, गैमेट में आपका कितना आया, गैमेट में n सेट ऑफ क्रोमोसोम्स मतलब हैप्लॉइड। मतलब कि यहां पे बोल दे तो यहां पे 46 है तो मतलब यहां पे 23। अब जब ये फ्यूज करेगा तो ये फर्टिलाइजेशन जब होगा तो यहां पे जो ऑर्गेनिज्म होगा, ये चीज जो होगा यहां पे जो जाइगोट होगा, जाइगोट में होगा क्या, डिप्लॉयड होगा। n + n = 2n। मतलब यहां से ऑर्गेनिज्म फिर जो प्रोड्यूस होगा बेबी, उसमें वो डिप्लॉयड हो जाएगा।
मतलब पेरेंट डिप्लॉयड, गैमेट हैप्लॉयड और फिर ऑफस्प्रिंग क्या हो गया, डिप्लॉयड। सो ये थोड़ा सा टर्म्स था आपको जानने की जरूरत, क्योंकि आगे जो भी है ये चीज सारा का सारा चीज आएगा। गैमेट का फॉर्मेशन हो चुका है, अब गैमेट का ट्रांसफर हमें कराना है, उसके बाद आपका फर्टिलाइजेशन है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, और उसके बाद ये चैप्टर समाप्त की तरफ चला जाएगा। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, स्टे हेल्दी, स्टे लाइव।